Today we will study the ball poem by John Berryman. ये बॉल पोएम क्या है? ये एक वो बॉल है जिससे बच्चे खेलते हैं। जब भी बच्चों की बॉल खो जाती है तो वो बहुत ही उदास हो जाते हैं, और जबकि बॉल कोई बहुत कॉस्टली चीज़ नहीं है, बस कोई चीज़ खो जाती है तो बच्चों को बहुत दुख होता है, उनकी प्यारी चीज़ कोई खो जाती है। तो इसी से रिलेटेड ये एक पोएम है, लड़के की गेंद अचानक से खो जाती है। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in water. तो यहाँ पे शुरू करते हैं। What is the boy? What will the boy do? वो लड़का अब क्या करेगा जिसकी बॉल खो गई है? मैंने अभी अभी बॉल को जाते हुए देखा है, हैप्पीली जंपिंग डाउन द स्ट्रीट, नाउ इट इज़ देयर इन द वाटर। वो अब जाकर पानी में गिर गई भैया बॉल पानी में। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको ऐसी कंसोल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि बेटा और भी तो बॉल रखी हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, लड़के को कुछ गहरा सा धक्का पहुंच जाता है और उसे एक दुख हो जाता है बॉल के खोने का। एज ही स्टैंड्स रिजिड trembling, staring down as his young days into the harbor where his ball went, and I would not intrude on him. ठीक है, he is trembling as he stares down at the ball. वो बड़े दुख से जाते हुए बॉल को देखता है। He feels as if all his old days had gone down into the water where his ball fell. उसे लगता है उसके सारे खुशी के दिन पानी की तरह पानी में डूब गए हैं, जैसे कि वो बॉल गिर गई है। आई डोंट वॉन्ट टू एंटर दिस डिफ़िकल्ट एम्ब्रेसिंग सिचुएशन एंड कंसोल हिम। कोई नहीं चाहता कि इस सिचुएशन में बच्चे को कंसोल करें, उसको समझाने की कोशिश करें। A dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. बहुत important lines है. It is not good to tell the boy that the ball is quite cheap. Ball is quite cheap and another ball can be bought for a dime. Dime होता है यहाँ पे 10 cents. कि कुछ ही पैसों में और दूसरी बॉल भी आ जाएगी। Now the boys realizes the responsibility in the world. कि संसार में जो वस्तु खो जाती है, व्यक्ति उनको झेलने का साहस सीखना चाहिए, व्यक्तियों को चाहिए। लिटिल बॉय, पीपल विल टेल यू नॉट टू वरी एज वन विल ऑलवेज लूज बॉल्स, क्योंकि हमारे साथ ज़िंदगी भर ये चीज़ें लगी रहती हैं, कुछ ना कुछ खोता पाता रहता है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात कोई भी नहीं समझा सकता, ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें अपने आप आ जाती है। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up knowing that every man must one day know, and most know many days how to stand up. Actually, no one gets a lost ball back. Money does not matter. The boy is learning this fact behind his hopeless eyes. He is beginning to understand the nature of loss. उसे ये समझ आ रहा है कि संसार में चीज़ों की क्या महत्व होता है, और जब वो खो जाती हैं, समथिंग विच एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड वन डे, मोस्ट ऑफ द पीपल नो हाउ टू कोप अप विद द लॉस। अक्सर लोगों को परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को संभालना आता है। ठीक है, द पोएट डजंट वांट टू इंटरफियर एंड कंसोल द बॉय बिकॉज ही वांट्स हिम टू ग्रो अप विद दीज थिंग्स. इट्स क्वाइट ईजी टू डू सो. अ न्यू बॉल वुड कॉस्ट ओनली 10 cents, but it is not proper for the poet to do so. ठीक है, ये वर्ल्ड ऐसा है कि आपकी कोई चीज़ खो जाती है तो आपको उसे कैसे उसको आगे संभालना है, ये आपको खुद सीखना चाहिए. ये बॉल सिर्फ आपको यहाँ पर एक ऐसा आपकी एक प्रिय चीज़ दिखाई गई है कि आपकी एक प्रिय चीज़ जो आपसे खो जाती है, वो तो आप उस समय कैसे, आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय वर्क करेगी. तो
टाइटल पे कमेंट करते हैं, द टाइटल ऑफ द पोएम इज क्वाइट एप्रोप्रिएट एज द पोएम इज अबाउट अ बॉल विच अ बॉय लूजेस. द फोकस रिमेन्स ऑन द बॉल विच ग्रेजुअली बिकम्स अ सिंबल ऑफ एवरीथिंग इन द मटीरियल वर्ल्ड. इस दुनिया की सारी चीज़ें जो मटीरियलिस्टिक दुनिया है उसको सिम्बोलाइज करती है यहाँ पे हमारी बॉल. द लॉस ऑफ बॉल सिग्निफाइज एवरी काइंड ऑफ लॉस विच मैन सफर्स फ्रॉम इन हिज लाइफ, विच हैज़ टू बी कोप्ड विद. The boy also comes to stand for the boy's youthful innocence, which he is to lose sooner or later. Theme of the poem है, the loss of ball makes the boy very sad and unhappy. It remains rigid for some time. He stares down into the harbor where he has lost his ball. However, the poet remains aloof. He does not try to help or console the boy. He thinks that it is better to let the boy deal with the sense of loss himself. The word, एक यहाँ पे वर्ड आया था बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. एपिस्टीमोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स नॉलेज. एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब है the knowledge or understanding in the nature of loss. In this material world of possession, loss is inevitable and universal. Each one of us loses something or the other. The boy must be bold enough to face his loss, as he is likely to face many losses in life. ठीक है? So this was the explanation of the poem. I hope you have understood it well. Don't forget to give a thumbs up to the video and share my video more and more among your friends. Thank you.